हेलो एंड वेलकम टू ट्यूशन। मेरा नाम है अभिजीत सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं थर्ड लेक्चर एआई असिस्टेड कंटेंट क्रिएशन के आपको पता है कि हम ये एक सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें हम चैट जीपीटी को बिगिनर से एडवांस लेवल तक लेकर के जाएंगे और हम शुरुआत से सीखेंगे कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल हम अपने प्रोफेशनल या स्टूडेंट लाइफ में कैसे कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स की पीडीएफ और नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब तक हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और इन दोनों लेक्चर को आपने नहीं देखा है तो ऊपर कॉर्नर में आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से कर सकते हैं। ये तीसरा लेक्चर है और इसको हम आज पढ़ेंगे जिसका नाम है एआई असिस्टेड कंटेंट क्रिएशन। मतलब एआई की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम कैसे कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। ये हम इस वीडियो में आज सीखने वाले हैं। तो आप सभी लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है और चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर आप इच्छुक हैं कि आप कोई कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल के पे वर्क करना चाहते हैं या फिर कोई भी सोशल मीडिया का वर्क करना चाहते हैं या फिर अपने स्टूडेंट या प्रोफेशनल लाइफ में भी कोई कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आपके लिए ये जो वीडियो है वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। बिना लेट करे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम कि एक ब्रांड कैसे क्रिएट करा जा सकता है एआई की मदद से, यानी एआई एज एन असिस्टेंट इन क्रिएटिंग अ ब्रांड। ठीक है। अब हम जानते हैं कि एआई हमारी बहुत तरीके से मदद करता है। तो अगर एक ब्रांड बनाना है तो हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कैसे कर सकते हैं। देखिए, ब्रांड बनाने में हमें मार्केटिंग मटेरियल बहुत बढ़िया प्रोवाइड कर सकता है एआई आर्टिफिशियल। इसमें जो सोशल मीडिया पोस्ट होते हैं, ईमेल लिखना हो गया, न्यूज़लेटर हो गया और वेबसाइट की कॉपी बनाना हो गया या वेबसाइट बिल्डअप करना हो गया, ये सारा एआई बहुत ही ईज़िली हमारे लिए करके दे सकता है। कैसे करेगा? ये हम अभी देखेंगे, करके देखेंगे, खुद करके देखेंगे। तो ये क्या करता है कि डेटा को एनालाइज़ करता है। आप पहले एक शुरुआती डेटा देंगे इसको कि आपको ब्रांड जो बनाना है वो किसके ऊपर बनाना है। एक एजुकेशनल चैनल बनाना है, मान लीजिए आपको एक यूट्यूब का ही एजुकेशनल चैनल बनाना है। तो आप बताएँगे कि आप उसमें क्या चीज़ पढ़ाएँगे, आप मेडिकल पढ़ाएँगे, आप इंजीनियरिंग पढ़ाएँगे, आप बेसिक एजुकेशन देंगे, क्या देंगे वो आपको इसमें बताना पड़ेगा। बताने के बाद से ये आइडेंटिफ़ाई करेगा की थीम्स और टॉपिक्स को, जो कि ऑडियंस के हिसाब से अ, मतलब कि ऑडियंस के हिसाब से होंगी। यानी आप जिस ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं, आपकी जो नीश है, उसके हिसाब से आपको थीम्स या टॉपिक्स ये प्रोवाइड कर देगा ईज़िली। तो इट कैन ऑल्सो हेल्प टू जनरेट कंटेंट दैट इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर सर्च इंजन्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। बहुत सारे लोग, आपको पता है, बहुत ही ज़्यादा लोग चैनल बनाते हैं और ब्लॉग्स लिखते हैं, लेकिन उनकी ये जो राइटिंग्स होती हैं या फिर उनका ये जो कंटेंट होता है ये कभी भी सामने आ ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उनका जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है वो ठीक नहीं होता है। अब ये क्या चीज़ है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? देखिए, अगर मान लीजिए कि मैं एक ब्लॉग बनाता हूँ कि हेल्थ टिप्स के ऊपर, ठीक है? और किसी इंसान ने उस पे सर्च इंजन पे टाइप करा गूगल पे कि टॉप हेल्थ टिप्स। अब उस पे मेरा जो ब्लॉग है वो कितनी ऊपर दिखाई दे रहा है, इसी को कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। है ना? कायदे में मेरा ब्लॉग बिल्कुल फर्स्ट नंबर पे दिखाई देना चाहिए। तो अगर मैंने अच्छे से सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ कर रखा है तो वो फर्स्ट पे दिखाई देगा और अच्छे से नहीं कर रखा है तो वो जल्दी सामने नहीं आएगा। और अगर कितना हो अच्छा कंटेंट मैं लिख लूँ, अगर वो सामने ही नहीं आएगा तो लोग उसको पढ़ेंगे ही नहीं या शेयर ही नहीं करेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये आपका आपका सोशल मीडिया पे भी काम करता है, यूट्यूब पे भी काम करता है और सर्च इंजन्स पे ही काम करता है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़्ड कंटेंट को बनाना ये बहुत ही ईज़ी हो गया है इसके थ्रू, आपका आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। तो चलिए देखते हैं कि इसका हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आ चुके हैं अपने इस स्क्रीन पर, जो कि हमने चैट जीपीटी को खोल रखा है। आपको इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने लॉगिन करना, खोलना सिखाया है, तो वो करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, डायरेक्ट मैं आपको चैट जीपीटी खोल के दिखाऊँगा। तो ये मेरा अकाउंट खुला हुआ है, जैसा कि आप जानते हैं लास्ट लेक्चर में हमने बनाया था ये अकाउंट और इसमें ही हम अपना एक ब्रांड बनाते हैं। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक ब्रांड बनाते हैं, तो हमें ब्रांड का नाम नहीं पता है, हमें बस इतना पता है कि हम मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल बनाने वाले हैं, ठीक है? तो इसी से मैं पूछता है कि
तो इसी से मैंने पूछ लिया कि सजेस्ट अ यूनिक ब्रांड नेम फॉर अ मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल, ठीक है? और ये मैंने एंटर दबा दिया है। एंटर दबाने के बाद से ये चैट जीपीटी आपका आपके लिए यूट्यूब चैनल के जो नाम होगा, अब मैंने एक नीश इसको बता दी है कि मुझे मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल बनाना है। एक ऐसी यूट्यूब चैनल जिस पे मोटिवेशनल वीडियोज़ जाएँ, ठीक है? उस मैंने इसको नीश बता दिया, अब ये मुझे नेम सजेस्ट कर रहा है। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, इसने मेरे को 5 नेम्स दिए हैं, ठीक है? और वो नेम क्यों दिया है, उसका रीज़न भी बताया है। द फर्स्ट मेरा जो नेम है, वो इंस्पायर अ विज़न उन्होंने नाम दिया है, ठीक है? दिस नेम कंबाइन्स द 2 वर्ड्स इंस्पायर एंड विज़न टू क्रिएट अ नेम दैट सजेस्ट अ फोकस ऑन इंस्पायरिंग व्यूअर्स टू परस्यू देयर गोल्स एंड ड्रीम्स। मतलब कि ये नेम इसने क्यों सजेस्ट करा है, उसका रीज़न भी इसने मुझे दिया है और बहुत ही कूल सा नाम है ये इंस्पायर अ विज़न। एक राइज़ अप टीवी, एक दूसरा नेम दिया है राइज़ अप टीवी। इसमें भी आपका देखिए राइज़ अप एक मोटिवेशन से रिलेटेड वर्ड है और टीवी यानी एक ये चैनल है इस हमारे इसने ये नाम दिया है। फिर माइंड फ्यूल टीवी, माइंड फ्यूल में आप कैसे अपने आप को अपने माइंड को फ्यूल अप कर सकते हैं, कैसे मोटिवेट रख सकते हैं, वो एक सेंस दे रहा है, ठीक है? वो गेट इट टीवी यानी ये आपको ये नेम भी आपको एक एनर्जेटिक उसमें दिख रहा है कि वो गेट इट टीवी, ठीक? और मोमेंटम मास्टर्स, तो ये पाँचों के पाँचों नाम बिल्कुल परफेक्ट हैं, यूनिक हैं और आप इसका इस्तेमाल करके अपना जो यूट्यूब चैनल है वो बिल्कुल खोल सकते हैं। साथ ही साथ आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे एक नया चैट चालू हो गया है, यूनिक नेम फॉर मोटिवेशनल वीडियो नाम करके, मोटिवेशनल चैनल नाम करके, ये एक यूनिक चैट चालू हो गया है। तो अगर मैं अपने अकाउंट को बंद भी कर देता हूँ, तो बाद में कभी आकर के देखता हूँ, तो ये चीज़ मेरी सेव्ड रहेगी और मैं मतलब कि बाद में भी इसके आगे अपनी जो कम्युनिकेशन है, उसको कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो इस तरीके से इन्होंने मुझे 5 नाम दे दिए, ठीक है? और इसमें से मुझे सबसे बढ़िया फर्स्ट नेम ही लग रहा है इंस्पायरा विज़न, ठीक है? इसको मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। बाकी नेक्स्ट चीज़ अब हम देखते हैं कि ये तो हो गया हमारा नाम, ठीक है? अब हम इससे पूछते हैं कि अब मैंने लिखा कि राइट अ एसईओ ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन फॉर दिस यूट्यूब चैनल, ठीक है? अब मैंने ये तो नहीं लिखा है फॉर मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल, ना ये लिखा है फॉर एजुकेशनल, मैंने लिखा है फॉर दिस यूट्यूब चैनल, ठीक है? तो इसको ये चीज़ पहले कन्वर्सेशन से ही पता लग गई कि मैं इसमें मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो देखिए जो इन्होंने फर्स्ट टाइटल ले लिया इंस्पायर अ विज़न और उसको लेकर के इन्होंने कितना बढ़िया से एक डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। वेलकम टू इंस्पायर अ विज़न, द अल्टीमेट डेस्टिनेशन फॉर एनीवन सीकिंग इंस्पिरेशन, मोटिवेशन एंड गाइडेंस टू अचीव देयर गोल्स एंड ड्रीम्स। ऐसे करके कितना बढ़िया सा डिस्क्रिप्शन जो कि मुझे सोच के लिखने में कम से कम नहीं तो 15 मिनट तो लग ही जाते, वो मैंने कुछ सेकंड्स में लिख लिया। तो इस तरीके से मेरा एक ब्रांड नेम हो गया, मेरा एक डिस्क्रिप्शन हो गया। मैं अगर चाहूँ तो डॉल ई नाम का एक एआई है, उसके मदद से मैं एक लोगो भी बना सकता हूँ, फ़ोटो भी बना सकता हूँ और लोगो बनाने में तो वो उतना एक्सपर्ट है नहीं, हालाँकि वो फ़ोटोज़ बनाता है डॉल एआई। और इस तरीके से और भी काफ़ी एआई टूल्स आपको मिल जाएँगे जो कि लोगोज़ बनाते हैं और वहाँ से आप लोगो भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम केवल चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं, जिसमें आपका ब्रांड नेम हो गया और उसका डिस्क्रिप्शन हो गया और बड़ी बात ये है कि एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन है, यानी एक नॉर्मल डिस्क्रिप्शन नहीं है ये। इसमें क्या है, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड है, यानी अगर कोई भी मोटिवेशनल वीडियो करके सर्च करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका ये जो चैनल है वो ऊपर आएगा और अच्छे से मतलब कि शोकेस होगा। अब हमने ब्रांड बना लिया, ब्रांड नेम बना लिया, डिस्क्रिप्शन लिख दिया। अब हम देखते हैं कि क्रिएटिंग कंटेंट विद एआई असिस्टेंट, ठीक है? कि अब हम कंटेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं? मतलब कि नेम बना लिया, डिस्क्रिप्शन लिख दिया, सब कुछ हो गया, रेडी है। अब हमें उसके ऊपर कंटेंट बनाना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो एआई की मदद से हम लेक्चर वीडियोस बना सकते हैं, ट्रेनिंग मटेरियल्स या फिर एजुकेशनल रिसोर्सेज, कुछ भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? और इस एल्गोरिदम की मदद से हम जो एग्जिस्टिंग कंटेंट है उसको भी एनालाइज कर सकते हैं और उसको नए सिरे से जनरेट कर सकते हैं। तो जिससे जो उसकी टोन और स्टाइल है वो उसकी ओरिजिनलिटी बनी रहे। तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल एआई का इस्तेमाल कंटेंट क्रिएशन में कर सकते हैं। ये हमारा टाइम सेव करेगा, एफर्ट सेव करेगा और हमें ज़्यादा फोकस करेगा कि हम बाकी के काम कर सकें अपने कंटेंट से रिलेटेड।
या जो हमारा जो भी हमने ब्रांड बनाया है उससे रिलेटेड हम दूसरे काम कर सकें और ये सारे काम हमारा एआई करके हमें दे देगा। तो चलिए देखते हैं कि थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल लेकर कि कैसे हम और कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि सजेस्ट टॉप 10 बेस्ट मोटिवेशनल कोट्स, ठीक है? ये मैंने मोटिवेशनल चैनल बनाया, अब मुझे चाहिए मोटिवेशनल कोट्स। तो ये जो एआई है वो मुझे टॉप 10 बेस्ट मोटिवेशनल कोट्स लिख के देगा और ये किसके द्वारा कहे गए हैं उन सब के बारे में लिख के देगा। अब आप देख सकते हैं कि 10 आपके टॉप 10 मोटिवेशनल कोट्स आ गए हैं, जिसमें पहला है वो क्रिश्चियन डी लार्सन के द्वारा कहा गया है, दूसरा स्टीव जॉब के द्वारा कहा गया है, तीसरा विंस्टन चर्चिल के द्वारा, और फिर ऐसे करके 10 मेरे को कोट्स उन्होंने टॉप 10 दे दिए। कोई मुझे सर्च नहीं करना पड़ा, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ा, सीधे मेरे को मिल गए। अब मैं कहता हूँ इससे, देखिए अब मैंने लिखा है कि राइट एन यूनिक एंड एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल ऑन फर्स्ट कोट, यानी जो फर्स्ट कोट है उस पे एक आर्टिकल लिख दो जो कि यूनिक हो और एसईओ ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है? अब देखिए इन्होंने लिखना भी चालू कर दिया। टाइटल क्या दिया? जो मेरा फर्स्ट कोट था वही टाइटल दिया, ठीक है? टाइटल दिया, कोट भी लिख दिया, अब उस पे ये आर्टिकल लिख रहा है। तो ये चीज़ बहुत ही अमेज़िंग है अपने आप में कि इस आर्टिकल को लिखवाने के लिए आपको एक हायरिंग करनी पड़ती थी। आप आर्टिकल राइटर को, घोस्ट राइटर्स को हायर करते हैं, उसके बाद से उन्हें पेमेंट करते हैं और फिर लिखवाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कि ये आर्टिकल पूरा लिखता जा रहा है मेरे लिए, बिल्कुल फ्री है, बिना किसी कॉस्ट के। मैं चाहूँ तो एक वेबसाइट भी बना सकता हूँ अभी के अभी, और इस आर्टिकल को सीधा कॉपी पेस्ट करके डाली से फ़ोटोज़ निकाल के वो सीधा कॉपी पेस्ट करके मैं बिल्कुल अपनी यूनिक सी एक वेबसाइट बना सकता हूँ विदिन कुछ सेकंड। देख सकते हैं एक आर्टिकल आपका पूरा लिखा जा चुका है इतनी ही देर में। और देखने वाली बात ये है कि जो कोट है उस कोट के बेस पर ही ये आर्टिकल लिखा गया है, यानी कोई आलतू-फालतू कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही एक फ़ोकस्ड आर्टिकल है उस कोट के बेसिस पे। तो ये पूरा आर्टिकल है और ये आप सीधे-सीधे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं कहीं भी, कोई प्रॉब्लम नहीं होने। तो इस तरीके से ऐसा करता है। तो अब जैसे मैंने फर्स्ट आर्टिकल से लिखा है, फर्स्ट कोट से एक आर्टिकल लिखवाया है, आप दसों के दसों कोट से एक आर्टिकल लिखवा सकते हैं। आप 10 की जगह 20, 50, 100 कोट्स के जितने चाहें उतने निकलवा सकते हैं, उन सबसे आर्टिकल लिखवा सकते हैं और उसका इस्तेमाल आप अपनी वेबसाइट में कर सकते हैं। या फिर इस आर्टिकल को सीधा कॉपी करके मैं कह सकता हूँ कि राइट अ स्क्रिप्ट ऑन दिस आर्टिकल टू मेक अ यूट्यूब वीडियो। समझ में आ गया? चलिए करवा के देख लेते हैं। ठीक है, मैंने लिख दिया है कि राइट एन स्क्रिप्ट ऑन, सॉरी ए आएगा, एन नहीं आएगा, राइट अ स्क्रिप्ट ऑन दिस आर्टिकल टू मेक अ यूट्यूब वीडियो। एंटर कर देता हूँ मैं और देखिए अब इन्होंने स्क्रिप्ट लिखना चालू कर दिया। देखिए ये जो स्क्रिप्ट है इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंस, आर्टिकल और स्क्रिप्ट में डिफरेंस देख सकते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, हे गाइस वेलकम टू बैक आवर चैनल, वी वेयर वी इंस्पायर यू टू अचीव योर ड्रीम्स। मतलब कि जो लाइन आपको आपके वीडियो में बोलनी है वो पूरी एक एक लाइन लिख करके दे देगा। तो इस तरीके से आपका बहुत सारा समय बच जाएगा और आप इजीली कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। फिर ये इंट्रोडक्शन हो गया, फिर ये बताता है कि बॉडी क्या है, इसमें आपको क्या-क्या बोलना है, क्या-क्या चीज़ें, पूरे पॉइंट्स, फिर कंक्लूज़न बताता है, फिर इंट्रो के बाद आउट्रो बताता है कि जब हम एंड में बोलते हैं ना कि थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये आउट्रो भी ये देता है। और ये इतना ही नहीं, आपने ये इंग्लिश में लिखा है, आप हिंदी में करना चाहते हैं, आप सीधे इसको बोलिए कि राइट दिस अबव स्क्रिप्ट इनटू हिंदी, वो हिंदी में आपको करके दे देगा, मराठी में, बंगाली में, तेलुगु में, जिस लैंग्वेज में चाहें उस लैंग्वेज में वो आपको करके दे देगा। तो मैं शुरुआत से ही कहता आ रहा हूँ फर्स्ट लेक्चर से कि ये जो आपका चैट जीपीटी है, इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आप कैसे इसको इस्तेमाल करना चाहें, आप बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए, कंटेंट क्रिएशन तक हमने देख लिया कि हमने एक वीडियो बना ली, उसका स्क्रिप्ट लिखवा लिया, आर्टिकल्स लिखवा लिए, तो यानी वेबसाइट बनानी है, ब्लॉग बनाना है, यूट्यूब चैनल बनाना है, वो सारा काम इससे हो रहा है। अब क्या अगली चीज़ आती है, मॉडिफाइंग कंटेंट विद एआई असिस्ट, ठीक है? अब ज़रूरी नहीं कि आप सब कुछ बना ही रहे हो सकता है आप किसी के अंडर में वर्क कर रहे हो और वहाँ पे आपको रीराइट या मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़े, ठीक है? तो रीराइट और मॉडिफाई करने में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और तो और आप डेटा को एनालाइज़ करके उसका जो इफ़ेक्टिवनेस है एग्ज़िस्टिंग कंटेंट की, उसको ध्यान में रखते हुए आप एक नया कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं।
जहाँ पे कंटेंट थोड़ा मुश्किल होता है समझने में। अब हम इंडियंस हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा अगर तगड़ी वाली इंग्लिश आ जाती है जो हम बोलें कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल की इंग्लिश आ गई, अब उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। शशि शशि थरूर साहब की कोई स्पीच है ना? लोग डिक्शनरी लेकर के बैठते हैं उनकी स्पीच सुनने के लिए। तो उस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पे बहुत सही है, क्योंकि आप सीधे वो चीज़ वो यहाँ पे डालिए और ईज़ी वे में आप उसे समराइज़ करवा सकते हैं और बिना उसके की पॉइंट्स को खोए हुए, यानी जो बात की अहमियत है, उस बिना अहमियत को खोए हुए आप उसको ईज़िली समराइज़ करवा सकते हैं। तो ये फ़ायदा है इस एआई का। और आप इससे एग्जिस्टिंग कंटेंट को मॉडिफाई करा सकते हैं, इम्प्रूव करा सकते हैं। ये सब आपके ऊपर है कि इसका इस्तेमाल आप कैसे करें। आप बहुत अपना टाइम सेव कर सकते हैं इससे, जो कि ऑब्वियस सी बात है। और जो और ऊपर से आप अपनी जो क्वालिटी होती है कंटेंट की, वो भी मेंटेन रख सकते हैं। तो देखते हैं कि हम मॉडिफाई कैसे करें कंटेंट। ठीक है, अब मैंने एक नया चैट खोल लिया है, न्यू चैट पे जा कर के देख सकते हैं आप, यूनिक नेम जो मोटिवेशनल वाला है वो यहाँ पे आ रहा है। मैंने एक न्यू चैट खोल, अब इसमें देखता हूँ कि हम कंटेंट मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, किस लेवल तक का कर सकते हैं, वो उसका एग्जांपल हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले कि राइट द डेफिनेशन ऑफ, ठीक है, एटम यानी अणु, आपको पता है इसकी डेफिनेशन लिखने को हमने बोला है, ठीक है। तो इन्होंने ये पूरा जो डेफिनेशन है एटम का वो एक सिंपल सा लिख करके दे दिया है। एटम इज अ बेसिक यूनिट ऑफ मैटर कंसिस्टिंग ऑफ न्यूक्लियस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स एंड uncharged neutrons surrounded by a cloud of negatively charged electrons that orbit the nucleus। ऐसे करके ये पूरा एक इन्होंने डेफिनेशन लिख करके दे दी। देखिए मॉडिफिकेशन का खेल कि मैं बोलूँ, ठीक है, मैंने क्या लिखा, राइट द अबव डेफिनेशन इन अ पोएटिक मैनर। अब ये आ गया थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम, ठीक है। डेफिनेशन लिखी है एटम की, ठीक है, नॉर्मल सी एक साइंटिफिक डेफिनेशन, उसको पोएटिक फॉर्म में कैसे हमें लिखे हैं। तो एटम अ वंडर थिंग, अ यूनिवर्स इन मल्टीपल, इट ब्रिंग्स with the nucleus at its core and electrons spinning even more. Protons positively charged and strong, neutrons neutral and tagging along, while electrons negative and fleet in orbits dance to a rhythmic beat। कितनी बढ़िया, कोई कह नहीं सकता है कि ये मशीन ये काम कर सकती है, ये ही इसकी क्वालिटी है। देखिए ऊपर वाली आप डेफिनेशन पढ़ लीजिए, ठीक है। इसमें जो कोर बातें हैं कि एक एटम किस चीज़ से मिलके बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और जो न्यूट्रॉन होता है वो आपका न्यूट्रॉन। ये सारी बातें पोएम की फॉर्म में लिखी हुई हैं कि आप देख सकते हैं कि प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल, वाइल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटलीट। तो देखिए जो जो कहने का मतलब क्या है, जो कोर बातें हैं ना, जो जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो सारी सारी वैसी ही मेंटेन रही हैं मॉडिफिकेशन करने के बाद भी, जो कि मैं आपको समझाने वाला, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, है ना। तो ये खूबी है चैट जीपीटी और कैसे आप इस्तेमाल एआई को, ये एक अगर इंसान को दे दिया जाए करने के लिए, तो सबसे पहले तो उसे साइंस की नॉलेज होनी चाहिए, दूसरे उसे पोएटिक नॉलेज भी होनी चाहिए, यानी इंग्लिश की नॉलेज, ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके वो कर पाएगा। और ये ऐसा इंसान बड़ा ही स्मार्ट सा इंसान आपको हायर करना पड़ेगा, जो ऑफकोर्स स्मार्ट सी फीस भी लेगा आपसे, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल फ्री। यही नहीं, मैं ये भी कह सकता हूँ कि राइट दिस पोएम इन द मैनर इन विच शशि थरूर स्पीक्स, तो वो वैसी ही पोएम बना के देगा कि शशि थरूर अपने स्पीचेस में या पोएट्रीज में या राइटिंग्स में किस तरीके के वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही बना करके। तो ये बहुत स्मार्ट है ये एआई, आपके ऊपर है कि आप इसको और किस लेवल पे लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, हमने कंटेंट मॉडिफिकेशन तक देख लिया कि हम कंटेंट को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। मैंने बताया आपको एटम का एग्जांपल दे करके कि एटम का हमने पहले डेफिनेशन लिखवाई और डेफिनेशन को ही पोएटिक फॉर्म में कन्वर्ट करवा दिया। तो ये मॉडिफिकेशन का एक टाइप है और आप अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहें वैसे मॉडिफ़ाई करवा सकते हैं। अब ये सब तो बातें हो गई चैट जीपीटी की और इसके इस्तेमाल की। अब हम देखते हैं कि क्या चैलेंजेस या लिमिटेशंस हैं इस एआई को यूज़ करने के या इसके कंटेंट को क्रिएट करने के। इसके हम जानते हैं बहुत सारे बेनिफिट हैं और जिसके साथ कुछ चैलेंजेस और लिमिटेशंस भी हैं। और वन ऑफ द चैलेंज है कि ये बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट बनाता है
जो कि हमारे ब्रांड के टोन या स्टाइल को मैच ना। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कोई कैजुअल सा ब्रांड बना रहा हूँ, ठीक है? कोई नॉन प्रोफेशनल टाइप ब्रांड बना रहा हूँ, किसी शूज़ या टी-शर्ट का एक ब्रांड बना रहा हूँ, तो मुझे चाहिए वो तो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल टाइप नहीं रहेगा ना, वो जितना कैजुअल रहेगा उतना बढ़िया रहेगा, हम उतनी ज़्यादा टी-शर्टें बिकेंगी। तो उस केस में क्या हो सकता है कि जो हमारा ये इससे जो हम कंटेंट बनवाएँ, वो बहुत हाई क्वालिटी का हो और उस हाई क्वालिटी की हमें ज़रूरत ना हो। ठीक है? कहने का मतलब ये है कि आपको जो भी चीज़ करनी है ना, आपको एक बार चेक कर लेना है, आपको जो भी आप जो भी चीज़ इससे करवा रहे हैं इस एआई से, आपको एक बार अपने लेवल पे भी उसको चेक करना है। ठीक है? दूसरा है कि कुछ एथिकल इम्प्लीकेशंस होते हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं है कि हम आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके रेस में आगे निकल रहे हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको असाइनमेंट मिलता है वो एआई से करवा कर के क्लास में फर्स्ट आ जा रहे हैं, तो ये चीज़ ठीक नहीं है, एथिकली ये चीज़ ठीक नहीं है ना? तो ये एक चीज़ है, और बाकी ये चीज़ जर्नलिज़्म और एजुकेशन में ख़ास तौर से आपको थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इसका ओवर यूज़ ना करें, है ना? ठीक है, जो एथिक्स हैं मार्केट के वो बने रहें। फिर टिप्स क्या हैं इसका एआई को यूज़ करने के, ताकि आप इफ़ेक्टिवली इससे काम करवा सकें। तो टिप्स यही है कि अपने सबसे पहले केयरफुली कंसिडर करें कि आपकी क्या नीड है, गोल है बिज़नेस के। नहीं, आप जो भी इसको टॉपिक देना चाह रहे हैं, उससे आप इस एआई से क्या चीज़ निकलवाना चाह रहे हैं, आपकी नीड क्या है, आपका गोल क्या है। तो जो भी चीज़ आप टाइप करेंगे ना, वो बहुत ही स्पेसिफिक होनी चाहिए। तभी ये आपको आपकी मनचाही चीज़ ला कर के दे पाएगा। दूसरा क्या है, अ, जो बिज़नेसेस हैं वो एआई को प्रॉपर्ली ट्रेन करें, टाइम टू टाइम अपने सिस्टम को अपग्रेड करें। एआई पे हमेशा डिपेंडेंट नहीं रह सकते। अगर हमने आज एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना दिया है, तो हमें उसको उसका अपग्रेडेशन करना भी ज़रूरी है। हालाँकि एआई खुद से सीखता है, बट अप अपने लेवल पे भी उसको अपग्रेड करना ज़रूरी है। तो हमें उसका एक रेगुलर रिव्यू भी करना चाहिए और अपने सिस्टम को अपडेट भी रखना चाहिए। बस यही चीज़ है कि जिससे हम यही टिप्स हैं जिससे हम एआई को इफ़ेक्टिवली इन द फ्यूचर यूज़ कर सकते हैं। और एक और चीज़ आती है प्रॉम्प्ट्स, चैटजीपीटी में बहुत यूज़ होता है, ठीक है? एक टर्म आती है प्रॉम्प्ट्स, ठीक है? प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं? इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें मैं बताऊँगा कि आपको कैसे फ्री प्रॉम्प्ट्स मिल सकते हैं और आप अपनी नीड के हिसाब से उस प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करके बेस्ट आउटपुट ले सकते हैं चैट जी। ठीक है? ये मैंने क्या कहा है आपको हो सकता है नहीं समझ में आया हो, लेकिन मैं बता दूँ ये इस पूरी सीरीज़ का सबसे बेस्ट पार्ट होने वाला है ना? कि आप एक लेवल हाई अप ही चले जाएँगे, कि फ्री प्रॉम्प्ट्स आपको मिल जाएँगे और आप उसका इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस से आप काम करवा सकते हैं इस एआई से, ठीक है? ये वीडियो एक स्पेशल वीडियो होगी और मैं इसे एंड में लेकर के आऊँगा। तो तब तक के लिए बने रहें और कॉन्क्लूज़न देखें, कि कॉन्क्लूज़न क्या है हमारी इस पूरे वीडियो का, कि हमने क्या सीखा कि कंटेंट को कैसे मॉडिफ़ाई करें, कैसे क्रिएट करें, कैसे हम एआई का इस्तेमाल करें और कैसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं एआई को कि अपने हम यूज़ में ला सकें, ठीक है? इफ़ेक्टिवली हम इसका अपने बिज़नेस में यूज़ कर सकते हैं और हमने कैसे आज ब्रांड एक क्रिएट करा, उसका डिस्क्रिप्शन क्रिएट करा, वो सब देखा ही देखा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ये आज का वीडियो यहीं एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर ज़रूर करें, आपको अगर मज़ा आ रहा है तो बिल्कुल शेयर करें, सपोर्ट करें हमें। ये पूरी सीरीज़ बिल्कुल फ्री है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।